दोस्तों, महाराष्ट्र में इस वक्त भाषा की राजनीति हो रही है। भाषा के नाम पर, मराठी भाषा को प्रोटेक्ट करने पर नाम पर कई बार लोगों के साथ मारपीट की जा रही है, जिनके कई वीडियोस इस वक्त सामने आ रहे हैं और अब ये विवाद दिन ब दिन और बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर अब बिहार से राज ठाकरे को संदेश गया है। राज ठाकरे को खुलेआम चुनौती दी गई है और ये चुनौती पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने दी है। क्यों दी है, बताएंगे आपको पूरा मामला क्या है। दोस्तों, दरअसल बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र में भाषा को लेकर राजनीति काफी तेज हो गई है। एमएनएस, जो कि राज ठाकरे जिस पार्टी के प्रमुख हैं, एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी, उसके जो प्रमुख हैं राज ठाकरे, उनकी पार्टी के लोग कई बार लोगों के बीच जा रहे हैं जो रेडी पटरी वाले हैं, और इनमें कई ज्यादा लोग यूपी और बिहार के रहने वाले हैं। इन लोगों के पास जाकर महाराष्ट्र में मराठी भाषा ना बोलने का दबाव बनाया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, अभद्रता की जाती है। और इसको लेकर राज ठाकरे मुखर भी होते हैं। वो सीधे तौर पर कहते हैं कि महाराष्ट्र में लोकल लोगों को और मराठी लैंग्वेज को हमेशा आगे रखना चाहिए और इससे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट क्रिएट हो रहे हैं। इसको लेकर अब पप्पू यादव ने सीधे राज ठाकरे को चैलेंज कर दिया है। क्या कहा है उन्होंने, पहले आपको वो बताते हैं, इसके बाद बताएंगे कि इसके पीछे की कहानी शुरू कहां से होती है। दोस्तों, पप्पू यादव ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया। वो लिखते हैं, महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों पर राज ठाकरे के लोग हमला कर रहे हैं। मैंने राज ठाकरे को चैलेंज किया है, वो ये गुंडागर्दी बंद करे, अन्यथा मैं मुंबई आकर उनकी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलती से उद्धव ठाकरे जी का नाम ले लिया है। मैं उनका दिल से सम्मान करता हूं। राज ठाकरे बीजेपी के इशारे पर जो गुंडाई कर रहे हैं वो नहीं चलने देंगे। हर प्रदेश की क्षेत्रीयता का सम्मान है, पर उसके नाम पर हमारे बिहार के लोगों पर वार करेगा तो उसकी चूल्हे हिला देंगे। ये बात पप्पू यादव ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखी। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव कहते हैं कि बिहार के लोगों के साथ जो इस तरह की चीजें हो रही हैं महाराष्ट्र में, वो सीधे तौर पर एमएनएस की गुंडागर्दी को दिखा रही है और हम ऐसा बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर इस तरह की चीजें होंगी तो वो महाराष्ट्र में आकर राज ठाकरे की हेकड़ी निकाल देंगे। उन्होंने इस बीच बीजेपी पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि बीजेपी की शह पर ये सारी चीजें हो रही है क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की ही सरकार है और बीजेपी के ही राज में देवेंद्र फडणवीस बोल तो देते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन जमीनी तौर पर कोई कार्रवाई कहीं नहीं होती। एमएनएस के लोग अभी भी लोगों के पास जा रहे हैं। कई ऐसे वीडियोस अभी भी सामने आ रहे हैं जिनमें मराठी ना बोल पाने को लेकर लोगों के साथ मारपीट की जाती है और इस वजह से ही पप्पू यादव ने ये पोस्ट किया है। अब अगर इस पूरे विवाद की जड़ की बात करें तो ये विवाद उस वक्त से शुरू हुआ है जब महाराष्ट्र की सरकार ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फैसला ले लिया था। महाराष्ट्र की सरकार ने महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने की बात कही थी, जिसमें 3 लैंग्वेज मैंडेटरी थी और उसमें हिंदी भी शामिल किया गया था। यानी कि हिंदी भाषा को कक्षा 1 से ही पढ़ना, लिखना, बोलना, ये समझना, उस पे इंपोजिशन किया जा रहा था और इसी वजह से राज ठाकरे समेत उद्धव ठाकरे और कई महाराष्ट्र की जो रीजनल पार्टियां हैं वो इसके खिलाफ उतर आई थी। उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि कक्षा 1 से बच्चों को 3 लैंग्वेज के बारे में पढ़ाकर जो बीजेपी सरकार है वो सीधे तौर पर हिंदी को हमारे ऊपर थोपना चाहती है, जबकि मराठी हमारी असल लैंग्वेज है और हम हमेशा उसी का गर्व करते हैं और हम हमेशा मराठी के पीछे जान देने को तैयार रहते हैं। और इसी वजह से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर एक साथ सामने भी आते हैं। दोनों एक रैली करते हैं जिसको सक्सेसफुल भी बताते हैं राज ठाकरे बाद में और कहते हैं कि हमने अपने विरोध के जरिए मराठी को दबाने की जो लोग कोशिश कर रहे थे उन्हें उल्टा जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है। लेकिन एमएनएस के जो लोग हैं वो लगातार जो मारपीट कर रहे हैं उस पर काफी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस पूरे मामले पर ट्वीट तो करते हैं, जो वीडियो सामने आते हैं वो उस पर ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मराठी भाषा का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन कोई भी इसको लेकर अगर वायलेंस करता है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी कोई भी कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आई है और इस वजह से ही पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने ट्वीट कर सीधे तौर पर लिखा है कि बीजेपी की शह पर ही ये सारी चीजें हो रही हैं और राज ठाकरे और बीजेपी दोनों को वो सबक सिखाएंगे और महाराष्ट्र आकर ही उनकी हेकड़ी निकाल देंगे। वहीं ये जो पूरा लैंग्वेज का वॉर है ये पूरे देश में भी फैलता जा रहा है, क्योंकि हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जहां पर बिहार में एक मराठी लड़के के साथ एक रेस्टोरेंट में जो काम करता था उस पर दबाव बनाया गया था भोजपुरी बोलने का, क्योंकि यही चीजें महाराष्ट्र में हो रही है। तो ये प्रतिक्रिया का जो दौर है वो बहुत ज्यादा सामने आ रहा है। पुणे में भी कई ऐसी जगहों से वीडियो सामने आए जहां पर मराठी ना बोल पाने को लेकर लोगों के साथ मारपीट की गई और ज्यादातर ये लोग
यूपी और बिहार के रहने वाले हैं, क्योंकि यहीं से लोग माइग्रेट होकर वहां पर जाते हैं, वहां पर कामकाज ढूंढते हैं और वहां पर काम करते हैं। लेकिन मराठी ना बोल पाने की वजह से उनके सर्वाइवल पर अब जान अटक रही है, क्योंकि एमएनएस के लोग और इस तरह की जो भी पार्टियां हैं वो अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में लोगों को आपस में भिड़ा रही हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे लोगों को एक दूसरे से हेट करना सिखा रही हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया था। मुंबई में काफी ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी सिनेमा मुंबई में है, लेकिन फिर भी अभी तक हिंदी को लेकर कोई भी ऐसा इंपोजिशन नहीं देखा गया था। लेकिन जब से अब एमएनएस और बीजेपी की जो ये रणनीति सामने आई है, इस वजह से महाराष्ट्र के नाम पर भी काफी धब्बे लग रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग भी इस बात से अब परेशान होना शुरू हो चुके हैं। अब देखते हैं कि ये लैंग्वेज वॉर कहां तक जाता है और इससे कैसे निपटा जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।